नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती की फाइनल कट ऑफ को लेकर कि इस भर्ती का अंतिम कट ऑफ क्या रह सकता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का इस वीडियो में कैटेगरी वाइज गणना करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, लेखपाल की भर्ती की अंतिम कट ऑफ को लेकर आपके मन में जितने भी छात्र हैं उन सभी के मन में बहुत तेजी के साथ ये विचार चल रहा होगा कि आखिरकार इस भर्ती के लिए अंतिम कट ऑफ क्या रह सकता है। और इस भर्ती की कट ऑफ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बता दी है कि भाई इसका इतना कट ऑफ जाएगा, इसका इतना जाएगा। कोई कह रहा है कि 80 प्लस जाएगा, कोई कह रहा है 85 जाएगा, घपला बहुत हुआ है, फलाना ढिमकाना। तो इस तरह की बातें यूट्यूब के बाज़ार में बहुत तेज़ी के साथ गर्मा गर्म बातें चल रही हैं कि और बहुत सारे यूट्यूबर्स 80 और 85 कट ऑफ भेज रहे हैं। और उनका 80 और 85 कट ऑफ भेजने का एक रीज़न ये भी है कि उनको भैया क्लास चलानी है, बच्चों का दिल तोड़ दिया जाए कि भाई कट ऑफ जा रही है इसकी 85 और आप जो है अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पैट की तैयारी करिए और पैट का हमसे सिलेबस खरीदिए और हमारे पास पढ़िए। एक उद्देश्य ज़्यादा कट ऑफ बताने का ये भी है। तो भैया सच्चाई कोई नहीं बोलता और जो कायदे की बात होती है, जो जेन्युइन बात होती है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, तथ्यों के साथ कोई बात नहीं करता। हर इंसान, हर यूट्यूबर अपना हिसाब देखते हुए और अपने फ़ायदों को देखते हुए वीडियो बना रहा है। और बहुत सारे चैनल, हालांकि नाम तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं और वो कोचिंग सेंटर्स भी हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि भैया जिसका स्कोर 80 प्लस है, 82 है या 85 है, केवल उसी का सिलेक्शन होगा और लेखपाल में सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। तो वो यूट्यूबर और वो टीचर इस तरह की बातें बोल रहे हैं छात्रों को भ्रमित करने के लिए कि भैया आपका इतना स्कोर है नहीं, इसलिए आप हमारे पास दोबारा आकर पैट की तैयारी करिए और पढ़िए और हमसे सिलेबस खरीदिए। तो सबसे बड़ा एक उद्देश्य उनका ये भी है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आप जो है किसी ऐसी अफवाहों में ना आएँ और अफवाह में आकर अपने आप को परेशान ना करें। सच्चाई क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए भैया, सबसे पहली बात, इस भर्ती में एक जो आपका टॉपिक था वो था ग्रामीण परिवेश। ठीक है, ग्रामीण परिवेश। देखिए, मैं मैथ की बात तो नहीं करूँगा, ना ही हिंदी की बात करूँगा और ना ही आपका जीके की बात करूँगा, क्योंकि वो अपने स्तर पर ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैं ग्रामीण परिवेश की बात करूं तो ये एक ऐसा सिलेबस है, इस सिलेबस के इस परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन योजनाओं के पूछ लिए गए थे। कहां से? योजनाओं से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं, है ना, 2 से 2.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है लेखपाल की, है ना। तो 2 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी है और जितने भी इसमें पढ़ने वाले, ज़्यादा पढ़ने वाले छात्र जो होंगे, कोई भी ज़्यादा पढ़ने वाला छात्र किसी भी टॉपिक का जब एग्ज़ाम देता है किसी भी भर्ती का, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी टॉपिक्स को एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाता है। अगर ग्रामीण परिवेश में 15 टॉपिक आ रहे होंगे तो वो 15 के 15 टॉपिक्स पढ़कर गया होगा। उसको पेपर देने से पहले ये मालूम नहीं था कि इसमें सारी की सारी योजनाएं पूछ ली जाएंगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है ना। तो जो ग्रामीण परिवेश की सारी योजनाएं का जो सिलेबस आया है, ये सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि एक ही चीज़ से, यानी कि योजनाओं से ही सारे प्रश्नों को पूछ लिया जाएगा। तो इस चीज़ ने सभी को आश्चर्यचकित किया था और मुझे उम्मीद ये भी है कि ग्रामीण परिवेश के टॉपिक में सभी के नंबर जो है कम ही आए हैं और सब्जेक्ट की तुलना में, चाहे वो हिंदी हो या मैथ हो या आपका जीके हो। इन तीनों सब्जेक्ट की तुलना में ग्रामीण परिवेश के सभी के छात्रों के नंबर कम ही होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, ये सिलेबस जो था ग्रामीण परिवेश का और इसका जो प्रश्न आए थे वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड थे। कोई उम्मीद नहीं थी कि सारे के सारे प्रश्न योजनाओं से ही पूछ लिए जाएंगे। अगर मैं परीक्षा देता हूँ और मुझे पेपर से पहले ये पता नहीं होता है कि भाई इसमें एक ही टॉपिक सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैं जो है क्या करूँगा, हर टॉपिक पढ़ के जाऊँगा। भाई मुझे क्या पता कि इसमें सारी की सारी योजनाएं पूछ ली जाएंगी।
ठीक है। तो ये सिलेबस जो था, ये टॉपिक आपका सभी के लिए जो है अनएक्सपेक्टेड था, और इस सिलेबस में यानी कि इस टॉपिक में, ग्रामीण परिवेश के टॉपिक में सभी छात्रों के नंबर कम हैं। तो देखिए, अब आता हूँ सीधा मैं कट ऑफ को लेकर। जो यूट्यूबर ये बात बोल रहे हैं कि भैया कट ऑफ 85 जाएगा, उससे कम किसी का नंबर नहीं आएगा, वो सब बातें गलत हैं, निराधार हैं। ऐसी अफवाहों से बचिए और इन बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, देखिए, जिस भर्ती का लेकर अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने जो भी एग्ज़ाम करवाए हैं और जिस भर्ती का मैंने कट ऑफ बनाया है, मैंने आपको बता रखा है 99% तक, यानी कि 95 से लेकर 95%, 99% तक मेरा कट ऑफ सही गया है। और सारे आंकड़ों को बैठा कर ही मैं कट ऑफ बनाता हूँ। कभी भी मैं हवा में तीर नहीं मारता, और ना ही मुझे कोई लालच कि मेरे पास कोई छात्र आकर पढ़ेगा कि भैया आपके नंबर अगर 85 नहीं है तो आप जो है अगला पैड दीजिए और मुझसे आकर पढ़िए, मेरा सिलेबस खरीदिए। मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, ठीक है। तो रियलिटी क्या आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर किसी छात्र का स्कोर 77 है तो उसका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। ओबीसी की बात करता हूँ मैं और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ मैं। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला जिस छात्र के नंबर 75 हैं उसका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है भैया। दुनिया जितने भी यूट्यूबर्स ने आपको अब तक बताया है, किसी के चक्कर में ना पड़ें और किसी के चक्कर में पड़कर अपने आप को भ्रमित ना करें, क्योंकि इस भर्ती में कम से कम 5 स्कूल के सेंटर जो हैं, जहाँ भी घपला हुआ था उनको पूरा पकड़ लिया गया है, ठीक है। और उन स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ लिया गया है, टीचर्स को पकड़ लिया गया है, और उन छात्रों को इस भर्ती से बाहर भी किया जाएगा, क्योंकि जब रिजल्ट बनता है तो ऐसे छात्रों को रिजल्ट से पहले बाहर कर दिया जाता है, जिसकी ओएमआर, मूल ओएमआर और जो ऊपर वाली ओएमआर होती है, मूल ओएमआर और आपकी कॉपी जो होती है, उनका मिलान भी होता है रिजल्ट देने से पहले, ठीक है ना। जो मेन ओएमआर शीट होती है और उसकी जो कार्बन कॉपी होती है, उनका मिलान होता है, और मिलान करने के बाद ही रिजल्ट जारी होता है। और ऐसे छात्रों का अगर कोई घपला मिलता है तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है पेपर रिजल्ट आने से पहले। तो काफ़ी जो है, इतना हाई मेरिट नहीं जाने वाली इसमें। और आपको बता दिया मैंने कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिसका स्कोर आपका 75 है, उसका अंतिम सिलेक्शन इसमें होना निश्चित है। जनरल 77, और एससी की बात करूं तो भैया मेरे हिसाब से 69, ठीक है। तो कट ऑफ जो है आपका इसी हिसाब से रहेगा, परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जितना स्कोर आपको मैंने बता दिया, ये कट ऑफ आपका इसी के अकॉर्डिंग जाएगा। कोई भी आपसे कुछ भी कहता है, किसी के भ्रम में ना पड़ें, किसी के चक्कर में ना आए, और किसी के चक्कर में आकर अपने आप को बिल्कुल परेशान ना करें, ठीक है ना। ये कट ऑफ ले लीजिए और आप मेरा इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो आपको बता दिया वही कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और कट ऑफ ये क्यों रहेगा, इसके पीछे आपको मैंने कारण भी बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका लेखपाल का संभावित कट ऑफ। और किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर जो भी जानकारी होगी, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।